प्रॉपर लिया ही नहीं कि कैसे आपको क्रॉस लेना है, आइसोलेटेड लेना है। एक बार तो क्रॉस लग गया और क्रॉस में ही 5 बीटीसी चले गए और कई बार ऐसा मतलब 5-6 बार तो ऐसे ही हुआ है कि जब वो मार्केट क्रैश हो रहा है और आप उसको सेल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सिस्टम हैंग हुआ, उस सिस्टम में एरर आ रही। बिटमैक्स ने इस तरीके से कई लोगों का पैसा डूबा है, राइट? क्योंकि सो नाउ अभी आपने मेंशन किया डाओ. सो आई एम या इंटरेस्टेड इन कि व्हाट आर यू बिल्डिंग नाउ, व्हाट इज दिस डाओ, ये डाओ क्या है एंड व्हाट आर यू वर्किंग ऑन राइट नाउ? या सो लाइक उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर से पहले 1 साल के लिए मैं क्रिप्टो से गायब हुआ था। आई वाज़ नॉट राइट. इन क्रिप्टो फॉर 2020। हम्म. So that was the time when things started building again, right? On हम्म. bull market तब start हुआ था, बट तब मैं क्रिप्टो में था नहीं, मैं कुछ और काम कर रहा था। Hmm. Is it, So was it like, let me ask you this because this happened with me also, मेरे साथ भी हुआ. So basically, was it like you were burnt out of crypto or was it like yeah, I ये? had a very bad experience. I had a very bad experience. I am very frank here. Hmm. बट 2018 में एक गलती मैंने ये की कि मैंने जो पैसा है अल्ट कॉइन्स में ही रखा। Hmm. मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं यार, अल्ट कॉइन्स डाउन हो रहे रिकवर हो जाएंगे। और ये क्यों होता है? अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, आपने मार्केट साइकिल कभी विटनेस नहीं की किसी भी कैपिटल मार्केट की, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिप्टो, अगर आपने कभी स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपके साथ ये गलती हो सकती है। तो मेरे साथ ये गलती इसलिए हुई क्योंकि मैंने कोई एक्सपोजर लिया ही नहीं था, मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि फाइनेंस कैसे होता है, इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैपिटल मार्केट कैसे काम करते हैं, मार्केट साइकिल क्या होती है, राइट? एंड इट वाज कि यार मोमेंटम था कि पैसा कमा रहे हैं और लोग उसमें पैसा कमा लिया, और जब डाउन हो रहा था तो उसको होल्ड ही करते रह गए। ये मैं Hmm. अकेले मेरे अकेले की स्टोरी नहीं है, ऐसे आपको हजार स्टोरी मिलेगी जिन लोगों ने उस टाइम पैसा कमाया था वो होल्ड करके रह गए अल्ट कॉइन्स में। Right. और जब एक टाइम पे ऐसा आया कि जो भी अल्ट कॉइन्स में मेरा होल्डिंग था वो ऑलमोस्ट 90% डाउन हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी इतना पैसा अपने पास था उसको रिकवर कैसे करेंगे, राइट? तो उस टाइम पे बिटमेक्स जो है वो पॉपुलर हुआ था। ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये कई लोगों ने पैसा कैसे खोया उनकी सबकी स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब वापस हो रहा है, लेकिन लोग इस चीज को मानते नहीं है। वापस यही साइकिल रिपीट हो रही है। अभी जैसे एनएफटी का देख लो या फिर इवन अल्ट कॉइन्स में भी अभी देखो वही चीज हो रहा है। तब मैंने सोचा कि यार अभी मैं 90% डाउन हूँ, मैं वापस कैसे कमाऊंगा? तो मेरे पास लिवरेज होना चाहिए, मैं लिवरेज ले पाऊंगा तभी कमा पाऊंगा, राइट? तो तब पता चलता कि यार बिटमैक्स में आप ऐसा कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, वहां से आप लिवरेज ले सकते हो। तो तब जनरली आप बिटमैक्स पे ट्रेडिंग करते हो, पहले ऐसे ही सोचते थे एक बीटीसी भी डालेंगे, एक ट्रेड होगी, 2 बीटीसी बनेंगी, 2 बीटीसी के 4 बीटीसी बनेंगे, 4 के 8 बनेंगे, 3-4 महीने में कमा लेंगे, राइट? ये माइंड चलता है। वो भी आपको ऐसा लगता है आपको आता है, टीए आता है, ये आता है, आप तो कर ही लोगे, क्या दिक्कत है? तो वही माइंडसेट था। तो उससे फिर मैंने उसमें इन्वेस्ट करना चालू किया। तब ये नहीं पता था कि रिस्क कितनी लेनी है। तो स्टार्टिंग जब मैं बिटमैक्स में आया तो 5-5 बीटीसी की ट्रेड लेना चालू चालू किया, स्टार्टिंग में 5-5 बीटीसी। Wow. कई बार तो ये नहीं पता चलता था कि मतलब एजुकेशन प्रॉपर लिया ही नहीं कि कैसे आपको क्रॉस लेना है, आइसोलेटेड लेना है। एक बार तो क्रॉस लग गया और क्रॉस में ही 5 बीटीसी चले गए, और कई बार ऐसा मतलब 5-6 बार तो ऐसे ही हुआ है कि जब वो मार्केट क्रैश हो रहा है और आप उसको सेल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सिस्टम हैंग हुआ, उस सिस्टम में एरर आ रही। बिटमैक्स ने इस तरीके से कई लोगों का पैसा डूबा है, राइट? क्योंकि उसमें सिस्टम लोड का एरर आपको पता होगा, आई थिंक ये चीज बिटमैक्स पे सिस्टम लोड का एरर काफी आता था जब भी मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा आता था, राइट? तो उस टाइम पे मेरे को कई बार इस टाइप से लॉसेस हुए हैं बिटमैक्स में। तो बिटमैक्स में ही मेरा काफी ज्यादा वेल्थ जो है उस टाइम वाइप आउट हो गया। और इवन आई न्यू एवरीथिंग, आई न्यू टीए एवरीथिंग। बट बेयर मार्केट में क्या ना, उस टाइम पे ये सब इस टाइप के मूव, सडन मूव काफी होते थे, एकदम से पंप हो रहा है, डंप हो रहा है, तो इवन यू वर राइट कि यार ऐसा होने वाला है। बट एक मूव नीचे जाके आपको शॉर्ट को लिक्विडेट करके या लॉन्ग को लिक्विडेट करके जो मूव्स होते थे पहले ज्यादा होते थे, राइट? इनको बाट मूव कहते थे, राइट? अभी इस टाइप के बाट मूव काफी कम होते, पहले काफी ज्यादा थे। सो उसमें कई बार पैसा चला गया। तो वो फिर, और यहाँ पे ऐसा है कि फिर आपका साइकोलॉजिकल आप इतने इन्वॉल्व उस चीज में हो जाते हो प्रोसेस के अंदर कि आपको पता है कि आपका पैसा जा रहा है, बट फिर भी आपको लगता है आप इसी से रिकवर कर पाओगे। That is the curse of a future trading. Like, I think it's blessing for only 5% of the people in the long term. 95% जो लोग हैं वो पैसा डुबाते ही है, उनका पैसा इतना जल्दी डूबता है कि उनको पता भी नहीं चलता। दैट इज रियलिटी, कोई मानता नहीं है। अभी तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, पहले तो फिर भी कई लोग कम करते थे। Hmm. तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वो पैसा पाइप आउट होने लगा। तो उसके बाद फिर भी करते रहे क्योंकि वो ऐसा हो गया कि प्रोसेस में करना ही। तो मैंने 2 साल तक वो काम किया, 2 साल तक आई वॉज इन बिटमैक्स ओनली, आई वॉज ट्रेडिंग ऑन बिटमैक्स। उसके बाद बाइनेंस पे किया, मतलब आई वॉज डूइंग फ्यूचर ट्रेडिंग ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम।
और उसमें कई बार ट्रेडिंग में ऐसा है कि कई बार आपकी विनिंग स्टिक है तो आप कमा रहे हो, तो आपका घर चल रहा है, आपका खर्चा निकल रहा है, और लाइक मेरा इनकम सोर्स तो वही था, लाइक जो मैं उससे कमा रहा हूँ, क्योंकि आई वाज नॉट डूइंग एनी जॉब। एंड अबाउट इट्स blockchain.com तो ट्रैफिक भी कम हो गया था, राइट। एंड मेरा Hmm. फोकस भी बिगड़ गया था, मैं वही काम कर रहा हूँ तो मैं क्या ही फोकस करूंगा, क्या ही मेरा ध्यान ही उसमें है, तो मैं क्या ही लिखने बैठूंगा या फिर, राइट। Hmm. एंड आई वाज आल्सो कटिंग रिसोर्सेज बिकॉज टाइट था, तो मैंने जो स्टाफ था कंटेंट राइटिंग वगैरह के लिए उनको भी हटा दिया, तो वो थोड़ा वैसा कि 4-5 महीने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था इस ब्लॉकचेन एक टाइम पे मैंने। सो दैट वाज अ डार्क फेस ऑफ माय करियर। सो तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि यार ये सब चीज काम की नहीं है, और आई आई ऑलवेज यूज्ड टू बी वेरी क्रिएटिव पर्सन। आई यूज्ड टू Hmm. वर्क ऑन वेरी क्रिएटिव आइडियाज, और मेरे को लगा क्या कर रहा हूँ मैं, रोज के रोज एक ही चीज करता हूँ, उसमें रोज मेंटली इतना परेशान। और आई एम ए मैरिड गाय, बीवी परेशान, फैमिली वाले आ रहे हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उन फोन पे चेक कर रहे हो क्या प्राइस चल रही है, इससे वेरी इससे वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड आई वुड से, काफी ज्यादा, मतलब जो दूसरा बंदा है वो सोच सकता है कि बंदा किस स्टेट में गुजर रहा है, कि अपने Hmm. लाइफ में ही मस्त है, अपने उसमें फोन में ही मस्त है। सो एक टाइम के बाद मेरे को रियलाइज हो गया कि यार इससे तो अपना हेल्थ खराब ही होगा, मेंटल स्टेट काफी खराब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कुछ और ट्राई करते हैं। तो मैं ये नेटफ्लिक्स वगैरह काफी देखता ही था, मतलब 2019-20 आई यूज्ड टू वॉच मूवी सीरीज ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑब्जर्व भी करता था क्या होता है सिनेमाटोग्राफी और किस टाइप से प्रोसेस होता है, प्रोसेस को ऑब्जर्व करता था, पढ़ता था उसके बारे में, तो मुझे लगा फिल्म मेकिंग इज समथिंग विच आई एम इंटरेस्टेड दैट टाइम। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी इनिशियली, ऐसे ही कि यार देखते क्या प्रोसेस होता है, तो मोबाइल से ही शूट की थी प्रोसेस को समझने के लिए। शूट करके उसको डाला यूट्यूब पे, फिर उसको फिल्म फेस्टिवल वगैरह के लिए भेजा। तो द डॉक्यूमेंट्री नेम इज डिटेन इन मलेशिया। इट इज अबाउट पीपल हु आर डिटेन इन मलेशिया आफ्टर देयर वीजा गॉट एक्सपायर्ड। एंड इस टाइप के केसेस काफी मिलेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं और किसी एजेंट पे डिपेंड होते हैं, और एजेंट जो लोग होते हैं उनका एक्सपायर होने के बाद वापस रिन्यू करवाते नहीं है, तो उस केस पे डिटेंशन सेल में उनको ले जाया जाता है। तो इस टाइप के ऑलमोस्ट 30,000 से ज्यादा इंडियंस वहाँ पे डिटेंशन सेल के अंदर, अलग अलग डिटेंशन सेल के अंदर अभी भी कैद है मलेशिया में। तो वैसा ही एक मेरे को केस मिला था जहाँ पे मेरा होम टाउन है उसके आसपास ही। तो उसमें वो बंदा 13 साल से घर पे नहीं आया था, एंड जब वो गया था उसकी लड़की 6 महीने की थी, और वो लड़की ने अपने बाप का कभी चेहरा देखा ही नहीं बड़ा होके। सो इट वाज अ वेरी हार्ट रेंचिंग स्टोरी। सो वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी, मेरे को लगा यार ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो उस पे मैंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उसको फिर आई थिंक 13-14 फिल्म फेस्टिवल में उसको सिलेक्शन हुआ था। दैट वाज अ Oh. बिग सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट फॉर मी दैट टाइम। मुझे लगा था कुछ होगा ही नहीं, ऐसे ही डाला मैंने तो, बट हो गया। तो मुझे लगा यार ये कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर कुछ तो है, इसमें टैलेंट अपने अंदर है कि अपन ये भी कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर ए मूवी, जो मैंने अभी भी लिखी हुई है, तो उस पर भी काम करना है। Hmm. सो उस पे फिर ऐसा हो गया कि मूवी स्क्रिप्ट तो लिख ली, बट फिर कैपिटल चाहिए, प्रोड्यूसर वगैरह को चेस करना, वो करना। तो फिर मेरे को लगा पैसा तो वापस चाहिए होगा, इस पे तो ज्यादा पैसा चाहिए होगा, क्योंकि इस पे तो स्ट्रगल ज्यादा है, तो कैसे सरवाइव करेंगे। तो तब Hmm. तक ये 2020 दिसंबर 2020-21 का टाइम आ गया था। Hmm. एंड तब मुझे मेरे यंगर ब्रदर ओम, हु इज ए प्रेसिडेंट ऑफ तेजस इंडिया, उसने Yeah. बोला कि यार आप एक काम करो, ये आप वापस इस ब्लॉकचेन पे फोकस करो, Hmm. क्योंकि अभी बुल मार्केट आ गया, आपका लिस्ट वापस चलेगा। तो मैंने बोला चलो Hmm. ठीक है करते हैं। तो फिर मैंने वापस लिस्ट राइट करना स्टार्ट किया। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने वो साइट 1 साल तक ऑलमोस्ट बंद ही थी, मतलब महीने में 2-3 आर्टिकल डालता था उसके। दिसंबर 2020 में आप स्टेट्स देखोगे तो 1,000 पेज व्यूज थे, और जनवरी में मैंने जब स्टार्ट किया था तो 200K पेज व्यूज हिट हो गए थे। जब स्टार्ट किया तभी खाली एक लिस्ट डाली मैंने, वो लिस्ट वापस पॉपुलर हो गई। उसके बाद तो फिर लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग लिस्ट, एंड आई हायर्ड एन अनदर राइटर, कार्तिक गुथा, ही इज अमेजिंग राइटर, सो उसने भी It काफी